अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप? सब ठीक है। ये मेरी वीडियो सिर्फ़ ख़ास बिल के लिए है, वापडा के बिल के लिए है। और मैं आपको कुछ चीज़ें बता सकता हूँ, ठीक है, जिससे आपने अपने घर में ये जो लोग 15 जिसके घर में 2 मीटर लगे हैं या 3 मीटर लगे हैं, 4 लगे हैं, तो वो 15-15 दिन चला रहे हैं, मैं उनको एक मैसेज देना चाह रहा हूँ कि ज़ाहिर बात है 15 दिन जब 1 मीटर चलेगा, 1 मीटर पे उसका एसी भी होगा। अगर एसी नहीं है तो ज़ाहिर बात उस पे फ्रिज होगी, ओवन भी होगा, इस्त्री भी होगी, लाल पंप भी चलता है, ज़ाहिर बात है। तो मेरी उनसे गुज़ारिश ये है कि मेरे घर में ना 3 मीटर लगे हुए हैं। तो क्या हो रहा था कि मैंने ना काफ़ी टाइम से ना ऐसे ही हमारा जो इलेक्ट्रीशियन था ना, वो बस इलेक्ट्रीशियन ने कुछ, उसकी तो गलती नहीं थी, गलती हमारी थी। बस हमने 15-15 दिन का करवा लिया था। 1 मीटर पे ऑलरेडी मतलब कि ना लाल पंप ही था, सिर्फ़ एक लाल पंप, सिर्फ़ एक पंप 1 मीटर पे था। उसका बिल तो ठीक है, वो बहुत कम आ रहा था। और उसके बाद जो मतलब कि हमारे 2 मीटर थे, वो 15 दिन एक, 15 दिन एक। उसमें ये थी कि 3 फ्रिज थी, 3 फ्रिज। और उसके बाद ज़ाहिर बात दूसरे तीसरे दिन चौथे दिन वॉशिंग मशीन भी चलती थी, ड्राई भी चलती है, ओवन भी है, एसी भी था, यूपीएस भी है। तो उसमें ये था कि 1 मीटर पे 15 दिन के अंदर रोज़ में उस पे 3 फ्रिजें चलनी, इस्त्री चलनी, एक नहीं इस्त्री भी समझें कि 3 चलती थी, 3-4 इस्त्रियाँ चलनी, ज़ाहिर बात है बच्चों को यूनिफ़ॉर्म, कपड़े-शपड़े जो भी प्रेसिंग वगैरह, वॉशिंग मशीनें भी चलनी। और उसके बाद काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें जो 1 मीटर पे 15 दिन चलती थी। तो मैंने काफ़ी दिनों से नोटिस करता रहा, काफ़ी मंथ से, यार भी ये इस मीटर का बिल ज़्यादा आ रहा है, दूसरा मीटर 15 दिन चलाते उसका कुछ सिस्टम हो रहा है। वो जून में एसी लगवाया था, हाँ बड़ी ईद के दिन के करीब लगवाया, हाँ बड़ी ईद के ना 2 दिन पहले ही लगवाया था एसी, नहीं छोटी या बड़ी ईद के करीब लगवाया था, खैर मुझे नहीं पता पक्का। तो काफ़ी सारी चीज़ें ना मैं आपको बुनियादी ऐसे बता देता हूँ कि अगर आपके घर में 3 फ्रिजें या 4 फ्रिजें हैं ना, तो आप कोशिश करें कि उनको 1 मीटर पे कन्वर्ट कर दें। अगर आपके घर में यूपीएस और लाल पंप और बाकी घर का लोड है, वो आप 1 मीटर पे कर दें, ठीक है। तो आप उससे ख़ुद देखना कि आपके यूनिट्स में कितना फ़र्क आएगा। और काफ़ी सारी ऐप्स आपकी ना बिजली जो है आप महफूज कर सकते हैं उसे, क्योंकि 1 मीटर के ऊपर आपको ना सिर्फ फ्रिज ही करनी है। तो यहाँ आप पोर्शन डिवाइड कर दें उसके ऊपर। तो मैंने तो पोर्शन डिवाइड कर दिए ना, 1 मीटर पे मैं लाल पंप और यूपीएस मैंने लोड उस पर डाल दिया है, क्योंकि दिन के टाइम सोलर पे चले जाता है तो रात को वो फिर उधर आ जाता है। और जो बाकी का है मतलब कि भी फ्रिजें, 2 फ्रिजें मैंने 1 मीटर पे ऊपर वाले जो पोर्शन है, 2 फ्रिजें एक पोर्शन में कर दी हैं, ठीक है। एक के ऊपर मैंने एक फ्रिज और एक एसी कर दिया है, और बाकी जो लोड है तो वो दूसरे पे ही चल रहा है, उस पे पंप वाले मीटर पे। वो उसमें लोड ये आ जाता है कि मतलब कि ना वो है उसके ऊपर 2 एसी फ़ैन है। एसी फ़ैन से मुराद के एसी फ़ैन, डीसी भी फ़ैन लगे हुए हैं ना घर पे। तो एसी फ़ैन 2 उसके ऊपर, लेकिन वो 2 तो एनी टाइम नहीं खैर चलते, वो कभी-कभी चलते हैं। तो उसके बाद यूपीएस ऊपर उसके ऊपर है और बल्ब उसके ऊपर है। तो आप इस तरह से ना जो ज़्यादा लोड वाली चीज़ें ना, वो आप पर डे के हिसाब से देखेंगे लोड किसका ज़्यादा है, तो आप उसी हिसाब से उन चीज़ों को एक अलग मीटर पे कर दें, ठीक है। जिसका आपको पता है कि इसने 24 घंटे में को 16 घंटे या 15 घंटे ऑलरेडी चलने, क्योंकि लोड शेडिंग भी आजकल चल रही है घंटा-घंटा। तो 12, 14, 15 घंटे तो ज़ाहिर बात कोई ना कोई चीज़ लाज़मी उस पे चलती है। तो आप ऐसा करें, अगर बिल कम करना चाह रहे हैं तो कोशिश कीजिए जिस जगह पे बैठे हैं वो चीज़ आप चलाएँ, और कोशिश कीजिए कि घर वालों को बोलें कि आप इस जगह पे आप बैठ जाएँ। तो ये चीज़ जैसा कि सोलर लगा है, तो सोलर में ये होगा तो फ्री एनर्जी मिलती है ऊपर से, तो चलो बंदा सोलर वाले पखे पे गुजारा घरों में कर लेता है, अगर घर वाले करने वाले हो तो लाइट्स वगैरह भी आप ऐसे किया करें। तो बाकी जो पंप वगैरह है उसको आप अलग अलग मीटर पे कर दें। अगर आप सारे घर का लोड 1 मीटर पे करके 15 दिन एक, 15 दिन एक चला, तो आपको उससे कुछ नहीं मिलने वाला, क्योंकि उसकी बड़ी वजह ये है कि देखिए कि आप जहाँ पे मिसाल तौर पे आप एक बाइक है, तो बाइक के ऊपर आप
2 बंदे पीछे बिठा लेते हैं। तो जहाँ पर आप 2 बंदे पीछे बिठा के तो बाइक को आप चलाते हो एक दिन में 5-10 किलोमीटर, ठीक है, 2 बंदे बिठा के, तो उसमें फ़र्क पेट्रोल एवरेज का खर्चे का कुछ और है। और एक बाइक है उसके ऊपर आप 2 ही बंदे बैठे हैं, लेकिन आपका सफ़र तवील है, थोड़ा सा ज़्यादा है। तो वो आप खुद देख लें कि जहाँ पे वो एक दिन में को 2-4 यूनिट फेंकेगा मीटर या 5 यूनिट फेंकेगा, और कहाँ पर वो इतना लोड 1 मीटर लेकर वो सुबह से शाम तक 24 घंटे में पता नहीं कितने यूनिट जो है वो खाएगा। तो जब आप ये वाली ज़्यादा लोड वाली पंप होता है, फ्रिज होती है, इस्त्री होती है, वॉशिंग मशीन का इतना लोड नहीं होता, ठीक है। तो जहाँ पर ये चीज़ें होती हैं ना, वो उनको आप एक अलग मीटर पे कर दें, एसी को अलग मीटर पे कर लें। अगर इन्वेटर है तो उसकी तो कोई टेंशन नहीं है ना, इन्वेटर मीटर एक मीटर पे चले जाए, तो साथ में लाल पंप भी कर दें आप कन्वर्ट, और यूपीएस, ये 3 चीज़ें 1 मीटर पे कर दें, तो इससे बहुत बेहतरीन आप मतलब कि ना आपको फ़ायदा होगा। मैंने माशाल्लाह ये किए हैं, ये अगस्त के एंड के मंथ में मैंने ना ये सारी कैलकुलेट खुद की है। मैंने एक एक चीज़ को मतलब कि ना सर्च करके उसका हर चीज़ मेजर किया है कि इसका कितना लोड है, कितने एम्पेयर है, कितने वाट की है, वो सब मैंने कंसेप्शन करके वो सबको मैंने अब अलग अलग किया। तो इस महीने में देखते हैं अभी वो क्या है। तो बाकी सोलर लगा हुआ है, तो सोलर से ना मैंने यूपीएस भी उस पर, सारा कुछ, बैटरी भी उस पर, लेकिन मैंने अलग से ना 2 शू लगाए हुए हैं, मेल और फीमेल। और उसकी मैंने ना वो एक थोड़ी सी अलग वायर निकाली हुई है। हमारे जो डीसी पखे पर डे के हिसाब से है, वो मैं ना सुबह के वक़्त जब पहली रोशनी पड़ती है तो मैं लगा के देख लेता हूँ। अगर रोशनी होती प्लेटों पे तो मैं इसको टच कर देता हूँ। जो सप्लाई लगी हुई है ना, वो जो डीसी सप्लाई चलाती है आगे फ़ैन को, पंखों को चलाती है, वो मैं यूपीएस के पीछे से निकाल देता हूँ। तो वो लगा देता हूँ स्विच, मतलब कि आपस में क्रॉस कर देता हूँ मेल फीमेल। तो वो हमारे पखे जो होते हैं ना, पर डे से शाम 6 बजे, 5:30 से 6 बजे तक वो उस पर चलते हैं, फ्री, बिल्कुल फ्री कॉस्टली। और बाकी का जो लोड होता है उसमें आ जाते हैं 2 एसी फ़ैन, वो तो दोपहर को चलता है 2-3 घंटे के लिए। एसी फ़ैन वो भी ज़ाहिर बात है डायरेक्ट तो वो उस पे चलता है, सोलर पे चलता होता है, क्योंकि सोलर हाइब्रिड है। तो ज़ाहिर बात है जब वो लाइट जाएगी तब भी सोलर होगा। तो जब सोलर ऑफ़ होगा, ऑफ़ होने के बाद जब लाइट जाती तब वो यूपीएस बैटरी पे आ जाता है लोड। तो मैंने हर चीज़ को ना मेजर किया हुआ है, उसी हिसाब से रखा हुआ है। तो कोशिश कीजिए आप भी अपनी चीज़ों को ना ऐसे वेरीफ़ाई करें खुद। इंटरनेट, यूट्यूब आपके पास है, उसके बाद आप उसको उस हिसाब से कैलकुलेट करें। घर में 1-2 चीज़ें की ज़रूरत होती है, वो ला कर रखें, तो उसके बाद उसको उसके हिसाब से चलाते रहें आप। यकीन मानिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा आपको। तो मज़ीद अगर कुछ पूछना हो तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, तो पूछ सकते हैं मुझसे।